श्री कन्हर स्वामी जी एवं श्री हरिकृष्ण पुजारी जी। कन्हर स्वामी जी भी कल्याण पुजारी जी की भांति श्री राधा वल्लभ लाल जी के अंग सेवी थे। विशेषता यह थी कि मंदिर की ओर से श्री जी को जो भोग लगाया जाता था उसे ये अपनी सेवा के बदले में ग्रहण नहीं करते थे, बल्कि अपनी ओर से अलग से ही श्री जी को भोग लगाकर एवं उस प्रसाद को साधु संतों को खिलाकर ये कल्याण पुजारी की भांति उनकी जूठन मात्र ही ग्रहण किया करते थे। आपकी साधु सेवा, महाप्रसाद निष्ठा, निज इष्ट अनन्यता, ये सभी बातें आश्चर्यजनक थी। एक भरे पूरे परिवार को साथ रखते हुए साधुओं जैसी इनकी यह त्याग वृत्ति एवं साधुतापूर्ण जीवन शैली तत्कालीन विरक्त समाज के लिए भी अनुकरणीय थी। हरिकृष्ण पुजारी जी ने भी कन्हर स्वामी जी की तरह ही श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण कमलों का अनन्यतापूर्ण आश्रय अत्यंत दृढ़ता के साथ ले रखा था। इन्होंने अपने कुल के देवता की पूजा करना छोड़कर श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपना परम इष्ट मान लिया था। ये उनके श्रेयांग की सानुराग सेवा हार्दिक रुचि, गहरी लगन तथा सच्ची निष्ठा के साथ किया करते थे। अपना शेष समय ये इष्ट के नाम स्मरण एवं श्री हित वाणियों के पाठ में व्यतीत किया करते थे। यह अपने इष्ट के प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाते थे। जब कभी कोई महानुभाव इनकी इस अन्नता पर कटाक्ष करते थे, तब ये उनसे कहा करते थे कि जहाँ पर श्री हित पद्धति के अनुसार सेवा पूजा होती है और जहाँ श्री हित जी महाराज की आज्ञा अनुसार महाप्रसाद में उनकी अनन्य निष्ठा हो, उन्हीं के यहाँ का प्रसाद लेना चाहिए। किंतु जैसा कि वृंदावन के बड़े बड़े ठाकुर मंदिरों में देखा जाता है कि महाप्रसाद में उनकी अन्न बुद्धि ही रही आती है। उन मंदिरों में एकादशी के दिन भक्त लोग ठाकुर जी की निवेदन किए हुए अन्न के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं और उसके स्थान में फलाहार करते हैं। इससे स्पष्ट रूप से महाप्रसाद का अनादर होता है और इष्ट की अवज्ञा होती है। इष्ट का प्रसाद निर्गुण वस्तु है और भोग लगाने के बाद वह अन्न नहीं रहता। उसे अन्न समझकर एकादशी के दिन उसका त्याग करना अनुचित है। इनके जीवन में परम साधुता की एक और भी बात यह थी कि यह सर्वथा बहिर्मुख लोगों में श्री प्रभु के दर्शन करते थे। किसी को काम क्रोध आदि के वश में देखते हुए भी ये उसमें आराध्य बुद्धि ही रखते थे। ये कभी भी किसी से उसके हृदय को आघात पहुंचाने वाले कटु वचन नहीं बोलते थे। यदि किसी कारणवश कोई इनसे दुर्वचन भी बोल जाता तो ये उसे शांतिपूर्वक सुन लेते थे, उसका प्रत्युत्तर नहीं देते थे। इस प्रकार इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी परम साधुता के विचित्र रहने का आदर्श स्थापित किया था।